टेम्पल फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है और क्या फीलिंग्स है उनकी आपको लेकर के। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जिसे आप स्किप ना करें, जो कि आपके लिए भी बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनका नाम अपने मन में 3 बार ले लें ताकि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी क्या एनर्जी है? हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी क्या एनर्जी है? The first card is looking you up and the second card is dirt digging. आई होप आपको दिख रहा हो हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। सो हैंड सिट, हैप्पीनेस हीटर, कार्मिक फ्रेंड्स, एक कार्ड्स पॉपअप है, क्रीपिंग, एंड रोमांटिक लव अफेयर। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड्स, यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो आपको सर्च करने की एनर्जी दिख रही है। वो आपको सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं, आपका स्टेटस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आजकल कर क्या रहे हो, किस हाल में हो, क्या आप उन्हें याद करते हो या नहीं याद करते। और वो जो भी आईडीज़ है आपकी, उन सभी को वो सर्च कर रहे हैं, एक बार देख रहे हैं कि आपने क्या स्टेटस डाला है। आपके लाइफ में कोई फिर से कोई नया पार्टनर तो आपने नहीं बना लिया, किससे बात कर रहे हो आप, किससे नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को वो लुक आफ्टर करते देख रहे हैं। और डर डिगिंग, यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे एनर्जी जो फील हो रही है कि उन्होंने जो रायता फैलाया है उस पर वो एक बार मंथन कर रहे हैं अपने दिमाग से कि मैंने जो चीज़ें खराब की है या जिस वजह से भी चीज़ें खराब हुई है, उन चीज़ों को वो फिर से मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि अगर कोई लेस कांटेक्ट में भी है अगर अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर पुरानी बातों को लेकर के ये काफ़ी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं आपके साथ। तो ये एक तरह का रेड फ्लैग भी है, आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि आपके पार्टनर पुरानी बातों को लेकर के बैठ जाएंगे और उस पर आपके झगड़े भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये रुकेंगे नहीं, ये लगातार अपनी जो इनके अंदर जो उथल पुथल मचाने की जो आदत है रही है इनकी, और रिश्तों में हर समय ऑन ऑफ करने की सिचुएशन रही है, तो वो उनका रुकेगा नहीं। लेकिन इसके साथ ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ते को कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्ते को उस पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर है आप लोग हैं तो ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ, ये रिश्ते पे अभी बहुत सारा काम बाकी है और ये व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आते नजर आ रहा है। ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता है। ये एक प्रकार का ना हैप्पीनेस हेटर भी है, इसको ना अपनी खुशियों से एक तरह से परेशानी हो जाती है, या फिर ऐसे कहिए कि इनकी खुशियों को ना किसी की नज़र लग जाती है। आप दोनों की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है और आप दोनों हमेशा हैप्पी रहते हो, कांटेक्ट में आते हो और अचानक से नो कांटेक्ट सिचुएशन को जो है वो फेस करते हो। तो ऐसा लगता है कि ये इंसान की वजह से ही ये सारे नो कांटेक्ट सिचुएशन होते हैं, आपको ऐसा लगता है। और ये इनको भी ये फील होता है कि कहीं न कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाने का कारण सिर्फ मैं ही हूँ या मैं ही हूँ। फीमेल या मेल आप जो है एनर्जी को स्विच कर लें।
तो यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कुछ कार्मिक फ्रेंड्स हैं इनके लाइफ में जो इनको गलत डिसीजन देते हैं और गलत रूमर उड़ाते हैं आपको लेकर के या फिर आपकी बातों को लेकर के या आपके बारे में कुछ गलत इनके साथ बोलते हैं। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इनके दोस्त से ज्यादा ना इनके दुश्मन इनके करीब है और इनको अपने दुश्मनों की पहचान नहीं हो पाई है कि कौन सा व्यक्ति इनके लिए अच्छा बोल रहा है और कौन सा व्यक्ति इनके लिए बुरा बोल रहा है। और इस तरह से लोगों पर ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और आपकी बातों पर भी ये कभी कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपके कार्मिक इनके जो कार्मिक फ्रेंड्स हैं ना आपके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और ये हमेशा ये आपको लेकर के जो है वो एक तरह से आपके लिए एक सीक्रेट कंपटीशन हो जाता है कि कौन किससे बेहतर, आप बेहतर हो या फिर कोई कार्मिक फ्रेंड्स आपसे बेहतर है। इसको लेकर के ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और इनके दोस्त बहुत कम हैं इनके लाइफ में, लेकिन जो भी दोस्त हैं अधिकतर दोस्त उसमें से ऐसे हैं जो कि कार्मिक्स है और इनको उल्टा सीधा ज्ञान देते रहते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी मुझे दिख रही है। क्रीपिंग की एनर्जी है, ये छुप छुप कर आपकी आप पे नजर बनाए हुए रखे हुए हैं, आपको सर्च कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक तरह से आपकी ओवरऑल जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये स्पाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक रोमांटिक लव अफेयर है, आप लोग बहुत ही एक रोमांटिक कपल रह चुके हैं और ऐसा ये भी फील हो रहा है कि आपने अपने लव लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया किसी से, इन्होंने भी ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है किसी से, लेकिन कुछ चुनिंदा दोस्त हैं इनके जिनसे इन्होंने शेयर किया है किसी और के बारे में कह कर कि अरे वो लड़का है उसका ऐसा अफेयर है तो उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आइडिया देते हो, मेरा एक दोस्त है। इस वे में वो किसी को बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिक्रेटिव इंसान है और ये अपना अफेयर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। सेक्सुअल रिलेशन आपका हो सकता है और या फिर आप लोग रोमांटिक बातें बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बातें कर चुके हैं अपने लव लाइफ में और इस तरह की चीज़ें आप शेयर कर चुके हो, तो ये बहुत ही एक रोमांटिक रिलेशनशिप रहा है। चलिए हम इसको क्लैरिफाई करते हैं और कार्ड से। वीडियो को अंत तक देखें और इसमें बने रहें ताकि आने वाली जो कुछ भी एनर्जीज है आप तक पहुंच सके एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं लुकअप क्यों है यहाँ पर, लुकअप क्यों है यहाँ पर। हायराफेंट की एनर्जी है, नंबर 5 इज इम्पॉर्टेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये भी लग रहा है कि ये व्यक्ति ना थोड़ा बहुत आपको गाइड करता है और ये व्यक्ति आपकी फोटोज़ अपने पेरेंट्स को भी दिखा रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स भी इनके पेरेंट्स जो आपकी फ़ोटोज़ देख चुके हैं और आपको जानते हैं और उनका कहना ये भी है कि इनसे दूर रहो, पर आपके पार्टनर जो है वो आपकी फ़ोटोज़ दिखाने के बाद कहते हैं कि मैं शादी करूँगा तो आपसे ही। बाकी जो कुछ भी है वो हर सिचुएशन को कट ऑफ करने के लिए रेडी है। डर्ट डिगिंग क्या शो कर रहा है, पहले बार में ही कर रहा है। कमिटमेंट देने को रेडी हैं आपके पार्टनर। ये पॉपअप हो रहा है, हाँ नेगेटिव सिचुएशन को एंड करके कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्लेम करें। यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है आपके कार्मिक सिचुएशन एंड होगा और आपको कमिटमेंट देने की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है, तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। एंड सेट का कार्ड क्या शो कर रहा है, एंड सेट का कार्ड क्या शो कर रहा है। मैंने कहा ना ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। सो पेंटिकल्स की एनर्जी है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर
प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, कमिटमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स की आपको एनर्जी ये शुक्र बैलेंस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो है बैलेंस लाना चाहते हैं। यानी मैंने जैसा कहा था, ये रिश्ता अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और इस रिश्ते में कमिटमेंट आपको देंगे और इस रिश्ते में बैलेंस लेकर के आएंगे। वाई इज हैप्पीनेस हेटर हेयर? हैप्पीनेस हेटर क्यों है एंजल बताएं। कहीं ना कहीं इनके सर पर कुछ कर्जे हैं जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। प्यार आपसे बहुत करते हैं लेकिन जो कर्जे लोन्स इनके ऊपर है या जो जिम्मेदारियां इनके ऊपर है उसको चुकाते चुकाते ये परेशान हो जाते हैं और जिस वजह से आपसे रूडली बात करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं ताकि ये आराम से एक अपना टाइम ले सके और टाइम में वो खुद को हील करते हैं और उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं जिस वजह से ये आपसे एक दूरी बना लेते हैं। इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियों का बोझ कह सकते हैं या लोन या कर्जे या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है इनके लाइफ में जो कि मनी से रिलेटेड है और या थर्ड पार्टी से रिलेटेड है और जिसकी वजह से इनका बोझ काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन वो प्यार आपसे ही करते हैं। प्यार में कमी आने का कारण है थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे वो मनी को लेकर के हो या फिर किसी पर्सन को लेकर के हो। कार्मिक फ्रेंड्स क्यों है यहाँ पे? पॉप अप हो रहा है कार्ड। कार्मिक सिचुएशन में ये दिख रहा है कि एरिस लियो सजिटेरियस है यहाँ पर एनर्जी एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर भी है यहाँ पे एनर्जी जो आ गई है। 3 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है यहाँ पर आपको दिख रहा है और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। कार्मिक वेट कर रहे हैं। ऐसा मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपने भी ब्लॉक कर दिया और आपके पार्टनर ने भी एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। आप इस सिचुएशन से थक हार गए थे और ये जो कार्मिक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे बाहर निकलने का वो वेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो अब वेट कर रहे हैं बाहर निकलने का और वो रास्ता ढूंढ रहे कि कैसे सिचुएशन से या कार्मिक फ्रेंड से या फिर कार्मिक रिश्तों से बाहर निकला जाए। तो एक वेटिंग एनर्जी भी उनके एनर्जी में आ रही है कि वो कार्मिक रिश्तों से बाहर आना चाहते हैं और जिसका वो वेट कर रहे हैं। क्रिपिंग की एनर्जी क्यों है? पहले ही निकल गया। स्पाई करते हुए नजर आ रहा है और उसको अनब्लॉक भी आपको करना चाहते हैं। तो 777 की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो आपको अनब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हैं और आपके पास ये आकर के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, रोमांटिक लव अफेयर क्या शो कर रहा है? रोमांटिक लव अफेयर, वाओ, 9 ऑफ कप्स। ये आपको देख रहे हैं और एक बार बात करना चाहते हैं आपसे और मेहनत भी आपके लिए कर रहे हैं और लाइफ में, लव लाइफ में ये आपकी आपको ये अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं कि आपको अपने जीवन में लाना इनकी सबसे पहली विश है, इनकी सबसे पहली डिज़ायर है। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे 9 की एनर्जी है, 9 की भी एनर्जी यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर आप विश फुलफिलमेंट दिख रहे हैं एंड इम्पीरियर की एनर्जी में है, तो वो एक एक्शन भी लेंगे और इस लव लाइफ में वो अपनी चलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। चलिए और दूसरे डेक से देखते हैं कि क्या एनर्जी है उनकी। इस कार्ड्स को मैं समेट लूँ। इनके एक्शन देखते हैं कि इनके एक्शन क्या होंगे आपको लेकर के इनके क्या एक्शन होंगे। इतना कार्ड्स नहीं चाहिए।
एनर्जी बहुत हाई है, बहुत स्विंग कर रही है, फीलिंग्स इमोशंस बहुत हाई है और ये अपने हर एक फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल पे सारे वीडियोस को देखते हैं, मेरे शॉर्ट्स को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल पे। चलिए डिवाइन बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। एनर्जी एंड एक्शन में कार्ड जो है वो यहाँ पे आपको लाइफ में लाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ इनके घर में ना कुछ फंक्शन या सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ों को वो कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ चिल आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है फ्लावरिंग है, ये रिश्ता खत्म नहीं होगा, ये काफ़ी ग्रो करेगा ये रिश्ता। कभी कभी वो दुखी भी हो जाते हैं और अपनी पास्ट की बातों को याद करके अकेले में वो काफ़ी रोते हुए नज़र भी आते हैं और ये भी जानते हैं कि आप बड़े ही इनोसेंस टाइप के इंसान हैं और आपका दिल दुखा के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली। इनके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में सिर्फ आप ही हैं, दिमाग में हर वक्त आप ही चलते रहते हो यहाँ पे। एंड ये बड़े कैजुअली वे में आपके लाइफ में फिर से वापस आएंगे और कहेंगे कहाँ कुछ हुआ था, कोई भी बात तो नहीं हुई थी, क्यों बात बंद हुई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, और बड़े ही कैजुअली वे में आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी है ये, आपसे रिश्ता बनाए रखने के लिए हर सिचुएशन को वो हैंडल करेंगे और हर सिचुएशन को कंट्रोल करके कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके रिश्ते में ये वापस आने की एनर्जी में दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ है, थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। यहाँ पे एनर्जी दिख रही है पेशेंस एंड मैच्योरिटी। आपको इस रिश्ते को बहुत ही मैच्योरिटी के साथ डील करना होगा और अगर आप बर्डन लेते हैं तो आपके माइंड में अगर फालतू के गॉसिप या फिर फालतू की निगेटिविटी अगर फैलती है तो और साइलेंट आप हो जाते हैं और चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं तो ये रियूनियन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बर्डन, इन सबको आपको हटाना, रिमूव करना है। और अगर आप न्यू स्टार्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके रिश्ते में बहुत हैप्पीनेस बनी रहे और आप अपने लाइफ में ये सारी चीज़ों को हटा दें, मतलब नेगेटिविटी को हटा दें, आपको हटाना होगा, तब ही जाकर के इतनी इंटेंसिटी के साथ और इतनी मैच्योरिटी के साथ आपका लाइफ में ये रिश्ता फिर से वापस आएगा। और आपको इस पर विचार करना है, आपको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इसे डील करनी है। और यहाँ पे नंबर 9 की एनर्जी, 999 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 777 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, 333 की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो आपका यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही मैच्योरिटी से डील करना होगा और इतना ज़्यादा पैनिक या हाइपर होने से ये रिश्ता ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पर बहुत ही मैच्योरिटी से डील करें। चलिए देखते हैं कि डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन डोंट वरी, इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें और सजेशंस हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस है कि 8 पोर्टल खुला हुआ था और उसकी एनर्जी काफ़ी थी, अब 9 पोर्टल आ रहा है, कुछ ना कुछ एंड आएगा। बहुत ही पावरफुल पोर्टल्स है ये और ये एनर्जी पोर्टल्स है। आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी गेटवे पोर्टल्स आपके लिए खुला है तो वो आपके भले के लिए खुला है और आपके लिए वो ऐसी एनर्जी है जो कि आपको कहीं न कहीं सफलता की ओर लेकर के जा रहा है। आपका थॉट्स, आप जो भी थॉट्स क्रिएट करते हैं वो बड़े ही मैग्नेटिक और पावरफुल होते हैं। जो आप सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको अपने सोच को बहुत ही ध्यान से सोचना होगा कि हम जो सोच रहे हैं वो निगेटिव चीज़ें ना हो और जो पॉजिटिव ही चीज़ें हों। जो आप चाहते हैं वही आप सोचें, तो आपके थॉट जो होंगे वो मैनिफेस्ट होकर के मिरेकल्स में चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया। आपको ग्रीन तारा मंत्र का जाप करना है जिससे कि आपका लव लाइफ
काफ़ी सही हो सके। और ग्रीन तारा माँ यहाँ पे आ गई हैं, तो आपको जो है खुद को प्रोटेक्ट करना है और उन निगेटिव चीज़ों से अपने कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना है जो कि आपको सौरों की ओर ले जाती है और आपको एंजाइटी की ओर ले जाती है। तो आपको अपनी लिमिटेशन से हट करके और माँ पर भरोसा करके आपको ये मंत्र का जो है चैंट करना होगा, या फिर मंत्र को आप उसकी ऑडियो सुन सकते हैं ग्रीन तारा मंत्र का, जिससे इस लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।